हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। साइन प्रतिलोम x की घात m गुणा कॉस प्रतिलोम x की घात n। तो हमको क्या करना है, इनका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से बोल सकते हैं जो अवकलन होता है हमारे पास में u गुणा v का, वह किस प्रकार से होता है। देखिए, हम u ऐसे कैसे ही रखते हैं, फिर v का अवकलन करते हैं, फिर v ऐसे कैसे ही रखते हैं और u का अवकलन करते हैं। इस प्रकार से हम करते हैं। और इसी के साथ में हमारे पास में f के अंदर अगर g के अंदर h हो, यानी कि संयुक्त फलनों का अवकलन की बात की जाए, तो हम सबसे पहले f का अवकलन करते हैं। बाहरी फलन और अंदर वाले फलन ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। फिर हम अंदर वाले फलन का अवकलन करते हैं, उसके अंदर वाला फलन ऐसे कैसे ही रहता है, और फिर उसके अंदर वाले फलन का अवकलन कर देते हैं। इस प्रकार से हम अवकलन करते जाते हैं। और कुछ सूत्रों का उपयोग भी हम यहाँ करेंगे। वह क्या होंगे, देखिए, x की घात n जो है उसका अवकलन होता है हमारे पास n x की घात n-1 होता है। यह हमारे पास होता है n x की घात n-1 होता है। इसी के साथ हमारे पास अवकलन जो होता है साइन प्रतिलोम x का, यह किसके बराबर होता है, 1/वर्गमूल 1 माइनस x की घात 2 के बराबर होता है। इसी के साथ कॉस प्रतिलोम x का अवकलन जो होता है वह होता है -1/1 माइनस वर्गमूल 1 माइनस x की घात 2 होता है। और इसी के साथ यहाँ से हम बोल सकते हैं, ये इन सूत्रों का हम यहाँ पे कुल उपयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमको अवकलन ज्ञात करना है किसका। देखिए, साइन प्रतिलोम x जो है उसकी घात m गुणा में कॉस प्रतिलोम x जो है उसकी घात n का। तो देखिए, सबसे पहले हमने साइन प्रतिलोम x जो है उसकी घात m को ऐसे कैसे ही रखा, और अवकलन कर दिया हमने किसका, कॉस प्रतिलोम x की घात n का अवकलन कर दिया। फिर प्लस यहाँ से हमने क्या किया, कॉस प्रतिलोम x जो है उसकी घात n को ऐसे कैसे ही रखा, और अवकलन हमने किसको कर दिया, साइन प्रतिलोम x की घात m का अवकलन कर दिया। इस प्रकार से हमने कर दिया। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास साइन प्रतिलोम x की घात m है, और अवकलन जो है हमारे पास इसका है। तो हम कैसे कर सकते हैं, n यहाँ पे कॉस प्रतिलोम x की घात n-1 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा। अब हमको अवकलन, देखिए, बाहरी फलन हमारे पास x की घात n प्रकार का था, तो इस प्रकार से कर दिया। और फिर अवकलन हमको और किसका करना होगा, कॉस प्रतिलोम x का अवकलन और करना होगा। आंतरिक फलन है ये। इसके बाद में यहाँ पे कॉस प्रतिलोम x जो है उसकी घात n हमारे पास ऐसे कैसे ही रहेगा। फिर देखिए, x की घात m प्रकार का है हमारा बाहरी फलन, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, देखिए, m x की घात, यानी कि m साइन प्रतिलोम x जो है उसकी घात हमारे पास कितना हो जाएगा, m-1 हो जाएगा। और अवकलन इसी के साथ हमको किसका करना होगा, साइन प्रतिलोम x का और करना होगा। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, देखिए, आगे इसको हल किया। तो सबसे पहले साइन प्रतिलोम x जो है उसकी घात कितना है, m है। तो साइन प्रतिलोम x जो है उसकी घात कितना है, m है हमारे पास। यह हमने किया। फिर उसके बाद में n यहाँ पे गुणा में कॉस प्रतिलोम x की घात n-1 है, और उसके साथ गुणा में हमारे पास अवकलज है किसका, साइन कॉस प्रतिलोम x का। तो ये कितना हो जाएगा, -1/वर्गमूल 1 माइनस x की घात 2 हो जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पे कॉस प्रतिलोम x जो है उसकी घात कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। और गुणा में यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, m साइन प्रतिलोम x जो है उसकी घात कितना आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। m-1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, m-1 आ जाएगा। और गुणा में हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 1/वर्गमूल 1 माइनस x की घात 2 आ जाएगा। यह बन जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, साइन प्रतिलोम x की घात m-1 कॉस प्रतिलोम x जो है उसकी घात n-1 और बटा में वर्गमूल 1 माइनस x की घात 2, इसको हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ क्या-क्या बनेगा, देखिए, एक तो n बन जाएगा और साइन प्रतिलोम x आ जाएगा, और ऋणात्मक चिन्ह रहेगा प्लस। यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, कॉस प्रतिलोम x आ जाएगा, और गुणा में m आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।